अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। एएसएफ में जो कि मुख्तलिफ जॉब आई हुई थी, कुछ यूनिफॉर्म जॉब्स थी और बाकी थी जो सिविल असामियाँ होती हैं। जो अपनी फ़िज़िकल टेस्ट होगा उसका फ़िज़िकल टेस्ट के लिए आपने कौन कौन सी तैयारी करनी है। उसके बाद फ़िज़िकल टेस्ट करने के बाद, जिसको मेडिकल टेस्ट भी कहा जाता है, उसके बाद आपका होगा रिटन टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट। अब फिज़िकल टेस्ट होगा उन उम्मीदवारों का जो कारपोरेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एएसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन सब का वो लाजमी होगा फ़िज़िकल टेस्ट। अब फिज़िकल टेस्ट में क्या है कि जो मर्द हैं, 5'6" उनका कद होगा, छाती 32 से 34.5, और जो उनका वज़न होगा, जो भी भर्ती मराकज़ पर जो भी आपका सेंटर है उस पे एक चार्ट दिया होगा, उसके मुताबिक आपका वो होना चाहिए। ख़वातीन के लिए कद 5'2" और जो वज़न है वो चार्ट के मुताबिक होना चाहिए। अब जो टेस्ट है उसमें क्या होगा कि तमाम उम्मीदवारों को जो मेडिकल टेस्ट है और तमाम उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होगा, और यूनिफॉर्म जो असामियाँ जो कि एएसआई है और कारपो है उनके लिए फिज़िकल टेस्ट होगा। फिज़िकल टेस्ट में मर्द उम्मीदवार के लिए है 1 मील दौड़, जो कि होती है आपकी 1.6 किलोमीटर ऑलमोस्ट। वो आपने करनी है 7.5 मिनट में, और 22 पुशअप्स करने हैं 2 मिनट में, और 22 सिटअप्स करने हैं 2 मिनट में। पुशअप्स आपने कैसे करने हैं, ये आपके पुशअप्स होते हैं, ये आपने 2 मिनट में 22 पुशअप्स लगाने हैं 2 मिनट में। इसी तरह जो सिटअप्स हैं वो आपने 2 मिनट में 22 लगाने हैं। तो ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो आप वक्त के साथ साथ आप स्टेमिना अपना डेवलप करते हैं, तब आप ये कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में इसको कर लेंगे। तो ऐसा ऐसा एक तो आपने अपनी वॉक भी करनी है जो कि आपकी है 1.5 किलोमीटर से हर 7 मिनट में, और 22 पुशअप्स और 22 सिटअप्स। ये तरीकाकार आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे आपने इसको करना है। अब जो आपका टेस्ट होगा, भर्ती मराकज़ जो कि हैं ये नीचे दिए गए हैं, यहाँ पे आपके टेस्ट होगा, फिज़िकल टेस्ट भी और मेडिकल टेस्ट भी। मेडिकल टेस्ट तमाम उम्मीदवारों का होगा, जबकि जो फिज़िकल टेस्ट है वो सिर्फ जो आपकी यूनिफॉर्म असामियाँ हैं, कारपोरल और एएसआई, इनका होगा। अब जो फिज़िकल टेस्ट है उसके लिए ज़रूरी है कि आप घर से जॉगर या पीटी शूज़ जो हैं वो पहन कर जाएंगे, और इनकी जो स्लिप्स हैं वो आपको joinasf.gov.pk की वेबसाइट पर ही मिलेंगी। जब आपको ये स्लिप अपलोड कर दी जाएंगी, उस हवाले से भी आपको अपडेट करूँगा। और आपने क्या करना होगा, जो आपका भर्ती मरकज़ होगा, जहाँ भी भर्ती मरकज़ होगा जहाँ भी आप जाएंगे टेस्ट देने के लिए, अपनी वो रोल नंबर स्लिप लेके जाएंगे, और साथ अपना ओरिजिनल CNSE कार्ड वो लेकर जाएंगे। जो उम्मीदवार, चाहे वो कोई किसी भी असामी के लिए हो, चाहे फिज़िकल टेस्ट दे रहे हो या मेडिकल टेस्ट दे रहे हो, अगर उसमें वो क्लियर होते हैं तभी वो अगले मरहले में जाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि जो तहरीरी इम्तिहान किसका होगा और प्रैक्टिकल टेस्ट किन का होगा। जो तहरीरी इम्तिहान होगा, जिसे हम रिटन टेस्ट भी कहते हैं, वो होगा एएसआई, कारपोरल, और जो सिविल असामी है। सिविल असामियाँ कौन कौन सी हैं? आपकी असिस्टेंट है, आपकी यूडीसी है, आपकी एलडीसी है, ये आपकी सिविल असामियाँ है। अब इन असामियों के लिए जो आपका तहरीरी टेस्ट होगा, जिसे आप कह रहे हैं रिटन टेस्ट, इनके लिए आपने कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं। इनके लिए आपने जो भी इंग्लिश है, बेसिक मैथ है, कंप्यूटर है, जनरल नॉलेज है, एवरीडे साइंस है, या एएसएफ के हवाले से जो भी है वो आपने देखना है। जैसे ही इस हम फेज़ पर पहुंचेंगे, मैं इस हवाले से भी आपको जो पास्ट पेपर्स हैं वो भी शेयर करूंगा, और जो पहले हो चुके हैं और जो मुमकिन आ सकते हैं उस हवाले से आपको एमसीक्यूज बताऊंगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी इस हवाले से अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। प्रैक्टिकल टेस्ट में, अब प्रैक्टिकल टेस्ट उनका होगा जैसे आप स्टेनोटाइपिस्ट हैं। स्टेनोटाइपिस्ट का क्या होगा कि आपका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड ये दोनों होंगे। एलडीसी का टाइपिंग टेस्ट होगा, कारपोरेट ड्राइवर और एमडी ड्राइवर का ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो ये तहरीरी इम्तिहान और प्रैक्टिकल टेस्ट में फ़र्क है। अब टाइपिंग टेस्ट के लिए आपने कैसे करना है कि आपकी कम से कम 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या जो एडवर्टीजमेंट में दी हुई है उतनी स्पीड आपकी लाजमी होनी चाहिए। और वो आप कैसे डेवलप करेंगे, आप मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं टाइपिंग, जैसे टाइपिंग मास्टर है, टाइपिंग ट्यूटर है, या ऑनलाइन अगर आप जाएँ 10 फास्ट फिंगर्स है, तो इसी हवाले से आप ऑनलाइन भी करेंगे, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या कोई
स्पेसिफिक एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड करके सिस्टम में या कंप्यूटर पे उसको कर लें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको कीबोर्ड पे लाजमी प्रैक्टिस करें। लैपटॉप पे अगर करेंगे, क्योंकि वहाँ आपको लैपटॉप मुयसर नहीं होंगे, वहाँ आपको कीबोर्ड दिए जाएंगे, तो कोशिश ये करें कि कीबोर्ड पे ही प्रैक्टिस करें। जो भी सिलेक्ट होगा इन असामियों के लिए, वो नेशनल एकेडमी बाय एविएशन सिक्योरिटी से उसको एक ट्रेनिंग पास करना लाजिम होगी, जिसे बुनियादी एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग का नाम दिया गया है। अब तमाम जो मुंतखब अफराद हैं वो पाकिस्तान में बशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और साबिक जिसे फाटा कहते हैं, एक्स फाटा, उस उन एयरपोर्ट पर भी नौकरी करने के पाबंद होंगे। तमाम मेरिट जो भर्तियां हैं वो ये कह रहे हैं कि शफाफियत और मेरिट और कोटे की बुनियाद पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की हिदायत के मुताबिक होंगी। और जो भी आपको कॉल आएगी किसी किस्म के हवाले से, हेल्पलाइन उनका वो है, रिक्रूटमेंट जो इनकी हेल्पलाइन है वो है 021992422578। इसके अलावा आपको किसी भी नंबर से कॉल वसूल होती है ASF की रिक्रूटमेंट के हवाले से, तो उस पर आपने कोई आंसर नहीं देना या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने आप को फिजिकल या मेडिकल टेस्ट के हवाले से प्रिपेयर करना है। जैसे ये शुरू होंगी, इसकी लास्ट डेट 13 जनवरी है, और जैसे ये क्लियर हो जाएगा, उम्मीद है फरवरी या मार्च में आपके जो वो हैं, मार्च में शायद रोज़े हों, तो उसमें ना हो तो मुमकिन है कि फरवरी में हो जाएं या ईद के बाद, रमज़ान के बाद हो जाएं। तो सबसे पहले अपने आप को मेडिकल और फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार करना है। सैलरी मैं आपको फर्स्ट वीडियो में शेयर कर चुका हूँ कि ASI की, कारपोरल की क्या सैलरीज होती हैं, और जो भी इस हवाले से अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।